सतयुग में 7 दिन अंधकार हुआ था, त्रेता युग में भी 7 दिन अंधकार हुआ था, द्वापर युग में भी 7 दिन अंधकार हुआ था एवं वर्तमान के कलयुग में भी 7 दिन अंधकार होने वाला है। ऐसा मैं नहीं, भविष्य मालिका में वर्णित तथ्य कह रहे हैं। मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्रवार के दिन समस्त संसार घोर अंधकार में डूब जाएगा। ना सूर्य दिखेगा, ना ही चंद्र। हर दिग में केवल योगिनियों का चित्कार ही सुनाई देगा और उसी समय पे भारत के भूमि पर युग चक्र का अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा। मनुष्य के बीच नहीं, देव एवं असुरों के बीच। पेड़ पौधों से लेकर समुद्र के लहरों तक, गर्मी के मौसम से लेकर ठंडी के मौसम तक, सूर्य एवं चंद्र पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सूर्य एवं चंद्र के ऊर्जा के बिना पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्या होगा यदि 7 दिनों तक वही सूर्य एवं चंद्र आकाश से गायब हो जाए? अनेकों उपकरण काम करना बंद कर देंगे, जानवर पक्षी इत्यादि अपने मार्ग से भटक जाएंगे, मनुष्य जाति में भय एवं आतंक फैल जाएगा, यानी पृथ्वी पर हाहाकार छा जाएगा। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि प्रत्येक युग में ऐसा हुआ है और इस बार भी होने वाला है। सतयुग में जिस समय पर भगवान विष्णु जी ने मूरासुर का वध किया था, तब समस्त संसार 7 दिनों तक अंधकार में डूब गया था। त्रेता युग में जब भगवान लक्ष्मण जी अचेत होकर युद्ध भूमि पर गिर पड़े थे एवं उन्हें बचाने के लिए प्रभु हनुमान संजीवनी बूटी लाने गए थे, तब समस्त संसार 7 दिनों तक अंधकार में डूब गया था। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण एवं श्री बलराम जरासंध से बचने के लिए एक पर्वत पर स्थित गुफा में छुपे थे, तब समस्त संसार 7 दिनों तक अंधकार में डूब गया था। ठीक वैसे ही वर्तमान के कलयुग में भी 7 दिन अंधकार होने वाला है। 600 वर्ष पूर्व भविष्य मालिका के माध्यम से संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि एही ठारे बीर शपथ दिन जाए होइब घोर अंधार, चौदिग चमकाई भैरवी रड़िब सकलपुर। अर्थ, इसी समय पर 7 दिनों तक घोर अंधकार छा जाएगा, चारों दिगों में भैरवी चित्कार करेगी, समग्र पृथ्वी कंपमान हो उठेगा। इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जब संसार में 7 दिनों तक अंधकार छा जाएगा, तब युग चक्र के अनुसार अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा। मनुष्य के बीच नहीं, देव असुरों के बीच। और ये युद्ध इतना भीषण तथा भयंकर होगा कि पृथ्वी थर थर कांप उठेगा। मैंने आपको अनेकों बार कलयुग के महाभारत यानी तृतीय विश्व युद्ध के विषय में कहा है, परंतु इसके अलावा भी एक और युद्ध होने वाला है इसी भारत के भूमि पर, जो कि देवता एवं असुरों के बीच होगा। भविष्य मालिका में वर्णित सभी भविष्यवाणियों में से सबसे महागुप्त भविष्यवाणी है देव असुरों का युद्ध। पंच सखाओं के नियम अनुसार मैं इस पर अधिक चर्चा तो नहीं कर सकता, बस सांकेतिक भाषा में आप सबको बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आप भविष्य में होने वाले घटनाओं के प्रति अवगत रहे। आप में से कितनों को पता है कि रावण आज भी जीवित है? रावण के 2 भाई अहि एवं महि रावण भी जीवित है। इस प्रकार अनेकों दैत्य, दानव, राक्षस तथा असुर आज भी जीवित है। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या पागलों के जैसे बात कर रहे हो, भला ये कैसे संभव हो सकता है? ये कोई हवाई बात नहीं है, तथ्य एवं प्रमाणों पर आधारित बातें हैं। ओडिशा में स्थित जलूका पर्वत पर आज भी एक वृक्ष है जिसको अहि बट कहा जाता है, क्योंकि उस वृक्ष के नीचे आज भी अहि एवं महि दोनों निवास करते हैं। रात के अंधकार में यदि आप उस वृक्ष पर कान लगाकर सुनोगे तो नीचे मौजूद प्राणियों का आवाज सुन पाओगे। इसी कारण जलूका पर्वत पर संध्या होने के बाद किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है और इतिहास प्रमाण है, जिसने भी इस नियम को तोड़कर रात में वहां पर रुकने का प्रयास किया वापस नहीं लौटा। मेरे बातों पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, खुद जाइए, वहां पर उपस्थित साधु संतों से पूछिए, प्रमाण अपने आप मिल जाएगा। कलयुग का अर्थ कली का युग। कली का अर्थ एक अदृश्य शक्ति जिसका संबंध पाप, अन्याय, अत्याचार, कुकर्म से है। राक्षस, असुर, दैत्य तथा दानवों का कर्म भी संसार में पाप, अन्याय, अत्याचार फैलाना है। जब कली एवं कल्कि के बीच भीषण संग्राम होगा, तब ये राक्षस तथा असुर थोड़ी ना मौन रहेंगे, और जब राक्षस तथा असुर कली के पक्ष में युद्ध लड़ने आएंगे तो देवतागण थोड़ी ना मौन रहेंगे। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि
24 अंकरे ओडिशा वक्षरे होइब जनगहळ भारतर शेष समरटिए ही सुनी थाओ तुही वीर। अर्थ 24 अंक में ओडिशा राज्य में हलचल तेज हो जाएगा क्योंकि भारत का अंतिम युद्ध उसी समय पर लड़ा जाएगा। 24 अंक यानी अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 इसी कालखंड में भक्तगण एवं देवतागण जो कि वर्तमान मनुष्य रूप में अवतरित होकर गुप्त रूप से निवास कर रहे हैं वे सब एकत्रित होंगे युग परिवर्तन के महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान देने के लिए। अब प्रश्न है कि ये 7 दिन अंधकार किस दिन से आरंभ होगा? ध्यान से सुनिएगा। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्र जे बासर अंधकार घोटी बोटी मर्त्य जे मंडल। अर्थ मीन कृष्ण चतुर्दशी शुक्रवार के दिन पर अंधकार हो जाएगा पृथ्वी उसी दिन पर। अब इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जब मीन राशि में शनि होंगे, महीना भी मीन का यानी पंचांग का 12वां महीना चल रहा होगा, साथ में कृष्ण पक्ष होगा, तिथि चतुर्दशी का होगा एवं दिन शुक्रवार का होगा, तब पृथ्वी पर 7 दिनों का अंधकार आरंभ हो जाएगा। 600 वर्ष पूर्व जब गिनती करने का कोई आधुनिक साधन तक नहीं था, न कागज था न ही कलम, पंच सखाओं ने ताड़ के पत्तों पर आने वाले भविष्य का कहानी लिख दिया था, वो भी इतने स्पष्टता के साथ, इतने सटीकता के साथ कि जो भी सुनेगा आश्चर्यचकित हो जाएगा। यूएसए के एक वैज्ञानिकों का दल जो कि अनेकों वर्षों से न्यूक्लियर एनर्जी पर रिसर्च कर रहा है, उनका कहना है कि यदि 3 से अधिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स को पृथ्वी पर फोड़ा जाए जिसका तीव्रता हिरोशिमा के न्यूक्लियर स्ट्राइक के समान हो तो पूरे पृथ्वी पर न्यूक्लियर विंटर आरंभ हो जाएगा। जब एक न्यूक्लियर बम फटता है तो उसके बाद बड़े मात्रा में जानलेवा धुआं एवं धूल चारों तरफ फैल जाता है। इस टॉक्सिक सूद एवं डस्ट का मात्रा इतना अधिक होता है कि अनेकों दिनों तक सूर्य का रोशनी भी पृथ्वी के सतह तक नहीं पहुंच पाता, और जब सूर्य का रोशनी पृथ्वी के सतह तक नहीं पहुंच पाएगा तब पृथ्वी का ताप यानी टेम्परेचर लगातार गिरने लग जाएगा, जिसके कारण न्यूक्लियर विंटर का आरंभ हो जाएगा। न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद पैदा होने वाले जानलेवा धूल एवं मिट्टी तेजी के साथ हवा के गति के बल पर चारों तरफ फैल जाएगा एवं एक के बाद एक देश इसका शिकार होते चले जाएंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा यदि पृथ्वी पर एक विशाल एस्टेरॉयड टकरा जाए तब भी समान परिस्थिति दिखाई देगा। तथ्य एवं प्रमाण आप सबके सामने है। अब सही गलत का विचार स्वयं कीजिएगा।